जंग से हलकान दुनिया अब शांति के लिए कर रही है हिंदुत्व की मांग। वेद विहित जीवन शैली में विश्व को दिख रहा है मानव मुक्ति का रास्ता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत से मांगी मदद। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म को फैलाने के लिए कर रहे हैं पुकार। दोस्तों, भारत में हिंदू शब्द को कुछ समय पहले तक इतना विवादित घोषित कर दिया गया था कि कोई सार्वजनिक रूप से खुद को हिंदू बताने से भी परहेज करता था। नेताओं को तो जैसे हिंदू नाम से बिच्छू या सांप का डंक लग जाता था और वो नाक सिकोड़ने लगते थे। पीर फकीर मजारों में हर पार्टी के नेता चादर चढ़ाने और रमजान के महीनों में पार्टी कार्यालयों में रोजा अफ्तार का आयोजन कराने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इन प्रोग्राम के फोटो भी सोशल मीडिया और न्यूज में सार्वजनिक की जाती थी। बाकायदा मीडिया में इस चीज को हाईलाइट किया जाता था। लेकिन हिंदू त्योहारों में पटाखों से प्रदूषण और होली में पानी की बर्बादी से बचने की हिदायत हिंदुओं को दी जाती थी। आज भी कई राजनीतिक दल इसी रुख पर कायम हैं। दरअसल ऐसे फैसलों के जरिए राजनीतिक दल अपने मुस्लिम वोटर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत में जहां हिंदू धर्म ऐसी राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है, वहीं दुनिया भर के लोग जंग से तंग आकर अब हिंदुत्व को अपनाना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुरु माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत से मांग की है कि भारत को दुनिया भर में हिंदू धर्म का विस्तार करना चाहिए। इसके अलावा आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के कई देशों में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। तो आइए जानते हैं ये चौंकाने वाला सच जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। भारतीय राजनीति में आजादी से पहले ही हिंदुओं को बनाया जाने लगा निशाना। देश के बंटवारे के बाद भी हिंदू जाति को नहीं मिली राजनीतिक उपेक्षाओं से मुक्ति। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत में हिंदुओं को क्यों उपेक्षित किया जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत से कई हजार किलोमीटर दूर लोगों को क्यों हिंदू धर्म में ही शांति और अपनी मुक्ति दिखाई दे रही है। भारी संख्या में लोग हिंदू धर्म क्यों अपना रहे हैं। भारत में आजादी के पहले से ही हिंदू जाति को अपमानित किया जाने लगा। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारत का बेहद गहराई से अध्ययन किया था। वो भारत की एकता के रहस्य को समझना चाहते थे, जिसमें समाज में भारी विभिन्नता के बाद भी लोग कदम से कदम मिलाकर उनके खिलाफ एक हो गए थे और हर कीमत पर अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी कि भारत का हिंदुत्व ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसे बर्बाद करने का एक ही रास्ता है और वो है फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को आपस में भड़काया, दोनों के बीच में दूरियां पैदा की गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने हिंदू समाज में जातियों को तोड़ा। इससे समाज बट गया और आजादी का संघर्ष कमजोर पड़ गया। इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को हुआ। जो समाज एक दिशा में क्रांति करके अंग्रेजों की नाक में दम कर रहा था, वो अब आपस में झूठे ऊंच नीच के लिए लड़ने लगा। अंग्रेजों ने ही हर मुद्दे पर मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण का खेल शुरू किया और ये नीति कांग्रेस ने उनसे विरासत में ली, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता अंग्रेजों से ही ली थी। कांग्रेस के ही नक्शे कदम पर नई पार्टियां भी इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करती गई और भारत में हालत ये हो गई कि बहुसंख्यक हिंदू समाज सबसे उपेक्षित और सबसे बुरी हालत में पहुंच गया। सरकारी ऑफिस में चंदन तिलक लगाना तक गंभीर अपराध हो गया। आज भी कई परीक्षाओं में एंट्री से पहले ही हिंदू प्रतीकों को उतरवा दिया जाता है, जबकि ये प्रोटोकॉल दूसरे मत पंथ के लोगों के लिए नहीं होता है। लेकिन जब भारत में हिंदुओं के साथ इतनी घातक साजिशें की जा रही हैं, तब दुनिया की महाशक्तियां शांति के लिए हिंदुत्व की तरफ देख रही हैं। रूस के विख्यात दार्शनिक और पुतिन के गुरु माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन भारत से हिंदुत्व के विस्तार की मांग कर रहे हैं
और दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर लोग हिंदू जीवन शैली को अपना रहे हैं। जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं, उनके आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत से मांग की है कि भारत को दुनिया भर में वैदिक मान्यताओं का प्रचार करना चाहिए। उनके अनुसार वैदिक धर्म समावेशी है, इसकी पुनर्स्थापना बेहद जरूरी है, जिससे मानवता को बचाया जा सकता है और हिंदुत्व की स्थापना से दुनिया में विभिन्नता लाने और ताकत को मल्टीपोलर बनाने में मदद मिलेगी। इससे मानवता पर अत्याचार नहीं हो पाएगा। उनका मानना है कि भारत दुनिया में बहुत बड़ी वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है। आने वाले वक्त में भारत ताकत का बहुत बड़ा केंद्र होगा, जो मानवता के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारतीय मूल के लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने लेख में भारत की राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक ताकत का विस्तार से डिटेल किया है। अलेक्जेंडर दुगिन का पूरा नाम अलेक्जेंद्र गोलोविच दुगिन है। उन्हें रूस का राजनीतिक, दार्शनिक और रणनीतिकार माना जाता है। यूरोप उन्हें फांसीवादी मानता है। दुगिन ने ही यूक्रेन को रूस का हिस्सा बताया था, लेकिन यूरोप के तर्क में उसका बचाव है। यूक्रेन पहले भी सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुका है और हिंदुत्व के बारे में उन्होंने जो कहा है उसे रूस में देखा जा सकता है। वैसे तो रूस में घोषित रूप से हिंदुओं की आबादी केवल 1,40,000 ही है, लेकिन भारी संख्या में लोग बिना दिखावे के हिंदू जीवन शैली अपना चुके हैं। रूस में ईसाइयों ने कुछ वक्त पहले इस्कॉन और हिंदू प्रचार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से लोग बिना दिखावे के हिंदुत्व को अपना रहे थे। लेकिन अब रूस में वैसी दिक्कत भी खत्म हो गई है और ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू धर्म की ओर रुख कर रहे हैं। एक पत्रकार के मुताबिक पहले तो उसे लगा कि ये आंकड़ा गिने चुने लोगों का हो सकता है, लेकिन रिसर्च करने में पता चला कि बहुत बड़ी आबादी हिंदू जीवन शैली अपना चुकी है। लोग रामायण और गीता के उपदेशों को अपना रहे हैं, शाकाहार की तरफ जा रहे हैं और विधि विधान से उपासना कर रहे हैं। रूस में इस्कॉन के अलावा कई हिंदू संप्रदाय प्रचार कर रहे हैं, जिनके आश्रमों में हिंदुओं से ज्यादा ईसाई और मुसलमान शिक्षा ले रहे हैं और आध्यात्मिक लाभ ले रहे हैं। यूक्रेन में भी हाल कुछ ऐसा ही है। अमेरिका से लेकर कई यूरोपीय देशों में यही हाल है। हाल ही में अमेरिका में बनी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तुलसी के माता पिता ने इस्कॉन से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपना लिया था। रूस में हिंदुत्व की झलक सार्वजनिक स्थानों में देखी जा सकती है। मॉस्को एयरपोर्ट पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है। डोनबास के डोनेट्स्क में एक गणेशा हाउस है। वहां गणेश जी की 3 सुंदर मूर्तियां हैं। इसके अंदर ऑफिस और रेस्टोरेंट भी है। लोगों का मानना है कि जंग की बमबारी में गणेशा हाउस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसकी रक्षा खुद भगवान गणेश कर रहे हैं। रूस में रहने वाले हसन ने भारत के काशी, हरिद्वार और अहमदाबाद में संस्कृत का अध्ययन किया है। वो वेदों के श्लोकों का अंग्रेजी और रूसी में अनुवाद करके उनकी व्याख्या करते हैं। वो टेलीग्राम में इसके लिए चैनल चलाते हैं। गीता और भगवान कृष्ण में उनकी गहरी आस्था है। तो दोस्तों, दुनिया भर में हिंदू धर्म के विस्तार और अलेक्जेंडर दुगिन के हिंदुत्व के विस्तार की मांग पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।